एक जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि मौसम इतना सख्त और पहाड़ इतने ऊंचे कि यहाँ बस सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन वही मिलने आते हैं। और जगह का नाम है लद्दाख। लेकिन फिर भी हम यहाँ आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लद्दाख हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय पे भी डरना नहीं है। एक चैप्टर खराब हो जाने का मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी खत्म हो गई। गिरते तो सब हैं, लेकिन गिर के जो दोबारा खड़ा हुआ वही तो लद्दाख हुआ। इस बार मौसम ने भी अच्छा साथ दिया। भरी गर्मी में बारिश आ गई तो हमने भी इशारा समझा और निकल लिए। ओ फाइनली आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मैप अपना लग चुका है। 21 घंटे दिखा रहा है यहाँ से ले सीधा। मौसम की मेहरबानी है भाई, धूप नहीं है। अपन 4:30 बजे निकल लिए। तो भाई फाइनली साल का वो दिन आ गया जब अपन इंतज़ार करते हैं कि कब अपन जाएंगे लद्दाख। और जैसा आपको बताया था कि खतरनाक लद्दाख करेंगे, नॉन स्टॉप यहाँ से चलेंगे ले सीधा, है ना। बाकी फुल मौज कराएंगे। और हाँ भाई, वीडियो की स्टार्टिंग में ये एक रिक्वेस्ट करते रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। और हाँ, ये मेरी इंस्टा ID यहाँ पे जरूर फॉलो करना। भाई सारे लोग अपने को देख रहे हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। भाई बंदा जो राइडर है वो स्पेशली समझता होगा क्या फ़ील होती है लद्दाख जाने की, मतलब क्या फ़ील होती है। मतलब इट्स लाइक कि आप अपने राइडरों का मंदिर बोल सकते हो, आप वहाँ जा रहे हैं लद्दाख। बाइक अपनी पूरी सर्विस हो चुकी है, लेकिन वो सर्विस वाला रिमाइंडर नहीं हटा क्योंकि उनका सर्वर ख़राब था। तो सिंबल आता रहेगा जबकि बाइक अपनी फुल सर्विस्ड है। लद्दाख आई एम कमिंग बेबी। तो रास्ते की अगर बात करें तो हम लोग वही अपना रास्ता लेंगे यहाँ से दिल्ली से अपन चलेंगे दिल्ली पंजाब हाईवे जो है, अम्बाला होते हुए घुसेंगे अपन पंजाब में। मनाली से आगे अपन पकड़ेंगे मनाली टू ले, और फिर फाइनली टांडी होते हुए और एक पास भी क्रॉस करेंगे तांगलांगला, जो कि है 17,500 फीट पे। तो अगले 24 घंटे में अपना एलिवेशन 100 फीट से 17,000 फीट होने वाला है। बाय बाय गुड़गांव वंस अगेन फॉर सो मेनी डेज। नहीं दिखेंगे अब अपन आपको। अगले दिन जरा ठंडियाँ एंजॉय करके आते हैं, फिर आपके पास आएंगे गर्मी में। कल यहाँ भयंकर बारिश हुई थी, बट हाईवे देख के आपको पता नहीं चलेगा कि बारिश हुई थी। भाई पूरा पानी सूख गया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं रह गया हाईवे पे। वैसे शाम के 5 बजे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर भी किसी पहाड़ की राइड से कम नहीं है। दिल्ली का जाम क्या कहना। बस मेरी ख्वाहिश है कि ये जो भारत पेट्रोलियम का एक से तेल का टैंकर है ना, ऐसे ही चलता रहे अपने साथ लद्दाख तक। कहीं भी तेल की कमी हुई नहीं, भैया से मांग लेंगे, भैया पेट्रोल भर दो यार मेरे में थोड़ा सा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट यार इस टाइम पे दिल्ली क्रॉस करना भाई चैलेंज है, चैलेंज गुरु चैलेंज। दिल्ली पूरी क्रॉस यार। 50 किलोमीटर का अपना सफ़र भी पूरा हो गया। आउट ऑफ 1050 किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड। और खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो अपना प्लान ये है कि अभी ये रास्ता तो आपको पता नहीं कितनी बार दिखा चुके हैं, तो हर बार की तरह इसको थोड़ा जल्दी क्रॉस करते हैं। और असली व्यूज़ जब आएंगे तब जो है मज़ा आएगा ब्लॉगिंग करने में भी, आपको दिखाने में भी। तो हाईवे तो बढ़िया जो है क्रॉस करते हैं। तो जो डर था कि आज धूप से तो बच गए, बट बारिश में फंसेंगे, तो भगवान ने दोनों तरफ से बचा लिया। बारिश से भी बचाया, धूप से भी बचाया।
100 किलोमीटर अपने पूरे हो गए, 106 किलोमीटर, अभी 853 किलोमीटर्स रह रहे हैं। बढ़िया शाम हो गई है, मौसम 34 हो गया है, 36 से टेम्परेचर। और कई लोग बोल रहे हैं कि जो मनाली के आगे ना बारालाचला पास और जो तांगलागला पास है उसमें स्नो भी हो रही है। तो तांगलागला पास में तो बोल रहे हैं बाइकों को निकलने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, इतनी टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है ना रास्ते से कि आपको भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि किसको सही माने किसको गलत। ओह मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट यार। एक चाय पी ली जाए गुरु कहीं रुक के, है ना, ये यहाँ पी ली जाए कैंटीन में, दिस फील्स गुड। राइड का जो पहला ब्रेक होता है ना, थोड़ा स्पेशल होता है। दिल और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं। लो भाई, अपनी चाय आ गई, शाम की चाय पीते हैं। क्या बढ़िया वेदर है, सनसेट हो रहा है, उसकी रेस पूरी दिख रही है। व्यू है भाई, व्यू है। अभी से मन सा लग गया रास्ते में। लो भाई, तो अपन ने सैंडविच भी ऑर्डर कर दिया था, वो भी अपन खा लेते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी टेंशन थी ना गर्मी की, भाई वो ख़त्म, आज कहीं गर्मी लगी ही नहीं, चिल बिल्कुल। बस खाते हैं सैंडविच और फिर 100-150 किलोमीटर कस के चलाएंगे, क्योंकि अब रात हो गई है। ये जो टाइम होता है ना, शाम से रात का जो ट्रांजिशन होता है, बहुत ही प्यारा होता है, मज़ा आती है। ये देखो, ये भाई ने मेरे को सैंडविच बना के खिलाया और चाय पिलाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? करण। क्या बात, करण जी का सपोर्ट है फुल। चलो भाई निकलते हैं, अभी आएंगे ना मजा बिडू। कम से कम 128 किलोमीटर चलाई है, कम से कम 250 किलोमीटर तक तो बाइक चलाते ही चलाते हैं। फिर रुकेंगे, 30 मिनट का ब्रेक ले लिया लगभग यहाँ पे। चंडीगढ़ 101, कुरुक्षेत्र 4, लुधियाना 161। तभी अपन कुरुक्षेत्र पहुँच गए हैं भाई। एंड अब जो मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने में भाई, क्या ही बताएं आपको। 183 किलोमीटर अपन ने बाइक चला ली है। इसी स्पीड से तो मैं रात में 3 बजे ही मनाली पहुँच जाऊँगा यार, अगर ऐसे ही चलता चला गया तो। पेट्रोल भरा लेते हैं, इस बार पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेंगे अपन। बीच बीच में 200-200 किलोमीटर में भराते रहेंगे, क्योंकि आगे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। और भाई ये ग्लव्स ना मेरे को थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं यार, दे आर नॉट दैट कम्फर्टेबल ब्रो। ये देखो, ये देख रहे हो, मेरे हाथ पे निशान छोड़ दिए इस ग्लव्स ने। ये देखो, हाय हाय, दर्द दे रहा है भाई। ये तो क्या है भाई, 9,000 रुपये के घटिया ग्लव्स हैं, के अंदर की सिलाई लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी है यार। लो जी देखो, पहले पेट्रोल पंप पे तो टैंक फुल पेट्रोल बिल्कुल भैया ने भर दिया, कोई बिना किसी तकलीफ़ के। बोलते हैं आप भराओ पूरा। आज बाइक ने 21 का माइलेज दिया है। इंडिया में इतनी रोडों पे मैं गया हूँ, लेकिन जितनी ये रोड लाइवली है ना, उतनी कोई रोड लाइवली नहीं। मतलब आजू बाजू एक से एक अच्छे ढाबे, एक से अच्छे एक रेस्टोरेंट, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी मैं सोचो पूरा इंडिया घूम लिया हूँ, बट इतना लाइवली रोड कोई नहीं। जयपुर वाला भी है, दिल्ली से जयपुर, बट इतना नहीं। बाय बाय हरियाणा। तो फाइनली हमने हरियाणा छोड़ दिया। ये देखो हरियाणा का स्वर्ण द्वार। और अब अपन चलेंगे मनाली की तरफ, पंजाब में एंट्री मारेंगे, पंजाब में वाला तनूर। अब ये जो रोड है ना, थोड़ी देर का सिंगल रोड है, यहाँ बाइक चलाने में थोड़ी रात में परेशानी होती है, बट अब ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर हाईवे बन गया। अभी इसके बाद बढ़िया हाईवे आएगा। करो सामने से कैसा लाइट आ रही है हाई बीम पे। जिंदगी में कभी कभी इतना अंधेरा होता है कि लोग तो क्या, खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। और ऐसे में जिंदगी खुद की हिम्मत से ही चलती है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब तुम ही अपने चिराग हो और तुम ही अपनी रोशनी। KFC, बर्गर किंग, सबवे है, बस काम हो गया, सबवे खा लेंगे। चलो 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 चलो। तो फाइनली अपन रुके हैं अपने डिनर के लिए। ये अपनी बाइक खड़ी कर दी, सेना अपना चार्जिंग में लगा दिया है, और वो देखो बालक अलावा पूरा पसीने में भीग गया, उसको चार्जिंग में लगा दिया है। एंड बाइक देखो भाई, टायर देखो नए नए कितने सही लग रहे हैं। पीछे का टायर तो भाई इतना बढ़िया दिख रहा है ना, अभी रात हो गई तो इतना दिखेगा नहीं भाई, एक नंबर। तो यहाँ पे 3 आउटलेट हैं, एक वो सबवे, एक ये KFC और एक आगे बर्गर किंग। और सबसे अच्छी लाइट जो है वो KFC में थी, तो अपन KFC के आगे रुक गए। खाएंगे अपन सबवे, क्योंकि लाइट होता है बढ़िया मस्त।
तो व्लॉग बनाने के लिए लाइट चाहिए होती है भाई, बाकी कुछ मिले ना मिले। तो अभी चलते हैं सबवे खाते हैं भाई। खा के निकलते निकलते भैया लोगों ने पूरी चेयरें जो है उठा दी, देखो देख रहे हो, सारी चेयरें उठा के ऊपर रख दी। और अंदर अपन इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंदर गाने चल रहे हैं बॉलीवुड के भयंकर तो कॉपीराइट आ जाएगा। अभी भी चल रहा है इसलिए मैं बाहर निकल के आया हूँ। चलो अब खा लिया, अब निकलते हैं गुरु। चलो पाजी बाय बाय। बहुत अच्छे लोग हैं भाई सब यहाँ, सारे इन्हीं का ही आउटलेट है। यही भाई लोग देखो सब आउटलेट बंद करके फन कर रहे हैं। बाय बाय। चलो यार टाइम बढ़ गया यार, अरे बाप रे 1 घंटा रुक गया मैं यहाँ, बातों में लग गया भाई। 1 घंटा रुका था, अब खींचते हैं यार। भाई पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला कब पहाड़ आ गए यार एकदम से प्लेस खत्म हो गया, पहाड़ आ गए रात में। नहीं तो हमेशा दिखते हैं दूर से कि पहाड़ आने वाले हैं, आज तो पता ही नहीं चला। तो भाई देख रहे हो बिजली कैसे कड़क रही है चमकता हुआ शहर कुल्लू। वैसे दिन में तो बहुत बार कुल्लू देखा होगा, एक बार रात में भी देखो, मजा ना आ जाए तो कहना। कितना बड़ा शहर है भाई कुल्लू, सही में यार बहुत ही प्यारा दिखता है जब आप इसको रात में देखो, बहुत ही प्यारा। लो भाई सुबह 4 बजे अपन पहुंच गए हैं मनाली। अपन ने जो राइड स्टार्ट करी थी दिल्ली से, अपन आई थिंक 6 बजे निकले थे, 6 बजे के बाद ही निकले थे और 4 बजे यहाँ आ गए। तो आप कह सकते हो डॉट 10 घंटे में अपन दिल्ली से मनाली आ गए। और मैं पिछले 1-1.5 घंटे से कहीं रुक के थोड़ी देर रेस्ट मारने का सोच रहा हूँ, लेकिन एक भी रेस्टोरेंट नहीं खुला है, एक भी। मनाली में ना रात में ज़्यादा होटल्स खुले नहीं रहते, मतलब होटल नहीं रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, या ढाबा वगैरह है ही नहीं ज़्यादा। मैंने सोचा था कि मनाली में कुछ देर आराम करेंगे, लेकिन यहाँ का तो हिसाब ही अलग हो रखा है। तो अभी अपन यहाँ कैफ़े में रुके हैं। भैया ने बताया कि 10-15 मिनट बाद से यहाँ जाम लगने लगेगा। अनबिलीवेबल यार, मतलब पिछली बार जब मैं आया था बिल्कुल खाली पड़ा था 5 बजे, और अभी भैया बोल रहे हैं कि आप जल्दी चाय पियो और निकलो, अटल टनल क्रॉस करके रुकना, नहीं तो जाम में फंस जाओगे बुरी तरीके से। ये तो बहुत ही वो है। और इस बार मनाली में ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने मनाली में ही -10 पहन ली अपनी। भैया बस चाय पिला दो यार, ठीक है चाय पी के निकलते हैं। मैं तो भाई भीड़ देख के दंग हो गया यार। भाई यहाँ तो सर्वाइवल का जंग हो गया है सही में। इतना ट्रैफिक मैंने 4 बजे जिंदगी में नहीं देखा अपनी मनाली में। पिछली बार मनाली आया था 5 बजे बिल्कुल खाली पड़ा था यार। नेवर एवर आई थॉट कि इतनी दिक्कत होगी 5 बजे। लो जी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो बर्फ से लदे पहाड़। बस एक बार निकल जान दो जरा ये जाम वाला एरिया, फिर दिखाते हैं आपको सुंदरता मनाली की। कभी इतनी मैंने रेस नहीं लगाई अटल टनल पहुंचने के लिए, आज जो लगाई है वाह अटल टनल, क्या बात है, पहुंच ही गए फिर से एक बार। वैसे जल्दी चलने का फ़ायदा ये हुआ कि पूरी अटल टनल में बस हम ही थे। बाकी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब व्लॉग में असली मज़ा आने वाला है। तो फाइनली क्रॉस हो गई भाई अटल टनल, और इस तरफ के नज़ारे कैसे हैं। ओह ब्यूटीफुल यार, क्या सुबह हुई है भाई। अल्टीमेट, इधर तो खुला है मौसम। नाइस 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 यार, नाइस। वो सुबह की ठंडी हवा का पहला झोंका, वो नीला आसमान, वो चमकते पहाड़। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अटल टनल। आज बहुत जल्दी में आए क्योंकि जाम का डर था, और लेकिन भाई अब जो व्यूज़ है ना इतने सुंदर, चोटियों पे धूप बिल्कुल चमक रही है, नीला आसमान, मतलब अब जो है ना असली नज़ारे स्टार्ट होंगे। तो अब बोलना पड़ेगा भाई टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। तो अब यहाँ से ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, आपको शानदार नज़ारे दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। माय गुडनेस, व्हाट अ स्प्लेंडिड व्यू। ओ भाई बहुत ठंड है यार, 5 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है मतलब।
बट ये जो व्यूज़ हैं, आपको ऐसे व्यूज़ कहाँ दोबारा मिलेंगे यार। इसके लिए तो अपन कुछ भी कर सकता है ना। जब ऐसे रास्ते दिख जाते हैं ना, तो रात की थकान कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे आप अपनी बाइक से चलते नहीं हो, बल्कि अपने सपनों की उड़ान भरते हो इन पहाड़ों के साथ। क्योंकि ये वो है जो कभी दिल में था, लेकिन आज हकीकत बनके रास्ते में साथ चल रहा है। भाई इस व्यू ने तो मैस्मराइज कर दिया यार, मैस्मराइज कर दिया। मैं खो गया, मैं टाइम वाइम सब भूल गया भाई। क्या सुंदर व्यू है यार। मतलब मेरे को जितना दुख हो रहा था ना कि मैं मनाली में रुक नहीं पाया, कुछ दिखा नहीं पाया, मैं उतना ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ अभी। क्योंकि इस साइड तो अलग ही दुनिया है यार बिल्कुल। इस साल बारिश हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो देखो पूरा लश ग्रीन हो रखा है। एंड लुक एट द ठंड भाई, 8 डिग्री। मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि भाई इस बार व्यूज़ बहुत ही खतरनाक मिलने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक। और इसीलिए भैया बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव। मौज जो है चलेगी पूरी। ये देखो झरना दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, दिल खुश कर देने वाले व्यूज़ है भाई। शिशु आ गया सामने, शिशु। ये पैच इतना सुंदर लगता है ना शिशु का, ऐसे जंगल में बढ़िया मस्त चलते चले आओ, बहुत ही सुंदर लगता है। वाह, लाहौल में फाइनली अपन एंट्री कर चुके हैं। यहीं पे पास में शिशु लेक है, और वो देखो पहाड़ पे भाई, ओ क्या सुंदर चमक रहा है पहाड़ यार। शिशु लेक देखो अभी पानी बन रखी है, अभी जमी नहीं है इस समय, सर्दियों में पूरी जम जाती है। दिख रही है ये देखो। मैंने भी अपने हीटेड ग्लव्स भी ऑन किए हैं जस्ट चेक करने के लिए कैसे हैं। एंड भाई सामने का व्यू देखो यार आप। अब इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए भाई, बताओ आप, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। ग्लव्स गर्म हो गए यार हीटेड ग्लव्स ऑन करते ही। तो मैंने कहा हीटेड गिफ्स भी ऑन कर रखी हैं और ग्लव्स भी ऑन कर रखे हैं दोनों। तो मैं देख रहा था कितना कंफर्ट आता है फिर इससे, क्योंकि अभी 60 डिग्री है ना, तो अच्छा खासा ठंडा है टेम्परेचर। चलो बिल्कुल खींच के चलाते हैं इतने सुंदर व्यूज़ में भाई। ऐसे तो रुकते रहे तो फिर रात हो जानी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपको और आगे भी इंजॉय कराने हैं। सोचो ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं और उस पर ऐसे भेड़ें, मतलब ड्रीम वो है ना। और ये इतनी भेड़ों के बीच में कितना बड़ा सा बकरा क्या कर रहा है भाई, ये देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये देख रहे हो पहाड़, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ऊंची सी, और कितने झरने बह रहे हैं। ये देखो अटल टनल क्रॉस करते ही भाई हिमाचल स्वर्ग है, पूरा स्वर्ग है। अभी अपन कहीं रुक के नाश्ता वास्ता भी करेंगे यार। ओह मैन, लिटरली मार्वलस। ओह भाई अभी आप व्यू देख रहे हो मैन मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ थोड़ा सा ही देख के, सही बता रहा हूँ। दिल में एक ऐसा कमरा है जो हमेशा खाली रहता है, कोई आहट नहीं, वहाँ अब कोई नहीं। लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो लगता है नहीं, कोई तो है जो फिर से आया है दिले गुलजार करने, जिसने फिर से भेजा है मुझे पहाड़ों से प्यार करने। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ जब इस तरह के व्यूज़ आते हैं। आप लोग कभी राइड पे आओगे या घूमने आओगे और जब आप ये सब देखोगे ना, तो आप मेरी बातें याद करोगे कि दीप भाई ने ये बोला था। उस समय तो हमें लग रहा था कि दीप भाई बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बट आज पता चला कि दीप भाई सच बोल रहे थे। ये देखो आपको इधर का व्यू दिखाते हैं, ये इधर के व्यू दिखाएं। देखो कितने ग्लेशियर, कितने सारे झरने बहते हुए आ रहे हैं यहाँ से। वाह, ये देखो
कितनी सारी भेड़ें बैठी हैं यहाँ पेड़ पे, कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। वाह। तो मनाली के पेट्रोल पंप पे तो भर के पेट्रोल मिल गया था। अब टांडी चेक करते हैं कि टांडी में पेट्रोल है कि नहीं है। यहाँ अगर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ हमें नहीं भी मिला तो भी हमारी बाइक जो है आराम से लेह तक चली जाएगी, इतना पेट्रोल है हमारे पास। भैया जी टैंक फुल कर दो। पेट्रोल इजीली अवेलेबल है ना अभी आजकल, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत ये है भाई, ऐसे यहीं दे रहे हैं फुल, बाकी जगह तो अच्छा कम कम दे रहे हैं आगे। अच्छा 500 ओके। तो टांडी के फ्यूल पंप पे फ्यूल मिल रहा है, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो पूरा दे रहे हैं जितना चाहिए, बट आगे कम कम भी दे रहे हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू कि यहीं भरा लो तो बेटर है। अब मेरे को भराना नहीं है, अब लेह तक बाइक बिल्कुल आराम से जाएगी। 500 प्लस किलोमीटर की रेंज है, 364 ऑलरेडी है ले, और 6 लीटर का ये पीपा भी बंधा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे साथ यही दिक्कत है, फुटेज के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा रुक जाता हूँ। अभी अपन खाने के लिए यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और अपन ने अपना मूसली निकाल लिया है। अभी अपन मूसली खाएंगे और अंडे उबालने बोल दिए, तो अपन जो रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं ना वही करेंगे, सो दैट कि खाना अच्छा होता रहे ना, तो मज़ा आएगा। एक काम करना है, चेन ल्यूब क्लीन अभी करनी है, वो भी कर लेते हैं। ल्यूब करनी, क्लीन नहीं करनी। एग्स जो है वो बॉयल हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप टाइम लो अपना। क्योंकि लंबी राइड्स होती है ना, तो हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ता, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा सकते। ये अभी अपन आ गए किलोंग। किलोंग हिमाचल के सबसे सुंदर शहर मतलब जगहों में से एक है, बहुत ही प्यारी जगह है। किलोंग में बहुत सारे होटल हैं, होम स्टे हैं, तो आप जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। और क्या लगती है यार अपनी बाइक दूर से। एक होता है सोना, एक होता है क्रैश हो जाना बिल्कुल। अपन दीदी के रेस्टोरेंट पे रुके और वहाँ एक बढ़िया सोफा लगा था पूरा लंबा 3 सीटर, उस पे लेटा मैं और क्रैश हो गया, मतलब बिल्कुल खत्म, सो गया, होश ही नहीं रहा कहाँ हूँ। 1 घंटा पूरा, 1 घंटे ज़्यादा। पावर नैप बहुत जरूरी था भाई, इतनी तेज नींद के झटके आए ना ब्रेकफास्ट करते ही। ये लो जी आ गया जी। क्या आ गया जी? सामने एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है आपको, दिस इज दारचा ब्रिज, और ये हिमाचल का सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। देख रहे हो कितनी लेंथ है इसकी। भाई बादल आ गए अच्छे। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये लॉन्गेस्ट ही है दारचा ब्रिज। फिलहाल अपन चलते हैं नज़ारों की तरफ, और पहला टारगेट है कि अपने को बारालाचला पास क्रॉस करना है। फटाक पहुंचते हैं। वैसे मैक्सिमम जो ये भीड़ है ना, ये है बारालाचला पास तक, उसके बाद इसमें से आधी भीड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है घूमने जो है बारालाचला तक ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्नो है, तो लोग स्नो एंजॉय करके ज़्यादातर लोग वापस आ जाएंगे। तो बारालाचला के बाद अपन को उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जो है यहीं तक है। यहाँ दारचा चेक पॉइंट पे आपको एंट्री करानी होती है। अब यहाँ से अगर आपको जंस्कार जाना है तो आप सीधे चले जाओ, और अगर आपको ले जाना है तो जहाँ मैं मुड़ रहा हूँ यहाँ मुड़ जाओ। ये रास्ता सीधा जंस्कार जाता है, सिंकुला पास होके, गोनबोई रोंगजन होके, और ये जी अपन मुड़ लिए ले के लिए। विंडशील्ड नीचे रखेंगे ना तो माइक में बड़ी तेज आवाज़ आने लगती है, खरखर खरखर विंड नॉइस। वाटर क्रॉसिंग, छुटकी छुटकी वाटर क्रॉसिंग है इधर। वैसे मेरा ओरिजिनल जो प्लान था वो कश्मीर साइड से आने का था, बट कुछ चेंज किए अपन ने लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अपन ना थोड़ा लेट हो गए। निकलना था जिस दिन, उससे 2 दिन लेट निकले, तो फिर मैंने ये रूट चेंज किया, मैं इधर से आया फिर, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा छोटा है। बारालाचला इज़ 21, सरचू 53, तांगलांगला इज़ 196। अरे भाई तांगलांगला तो दूर है अभी। वो ट्रक वाले भैया ने क्या लिखा है, कौन कहता है दुख बांटने से कम होता है, दुख बांटने से मजाक बनता है। अरे यार ट्रक वाले भैया तो सेंटी हो गए बिल्कुल एकदम से। सही लोगों से बांटोगे तो दुख बटेगा, गलत लोगों से बांटोगे तो मजाक उड़ेगा। ये आपको जानना है कि कौन सही है कौन गलत। एक तो जब कोई पास आने वाला होता तो एकदम से जो ठंड पड़ती है ना, ये खतरनाक होती है भाई। अब आप देखो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है सामने और कुछ नहीं, चारों तरफ बस बर्फ का अंबार है।
आपकी खिदमत में पेश है जमी हुई सूरज ताल। अरे भाई क्या जमी है, वाह, पता ही नहीं चल रहा कहाँ ताल है कहाँ जमीन है। भाई पास पे जाम लग गया, देख रहे हो आप, ये तो अनएक्सपेक्टेड सा था कि पास पे जाम मिलेगा। 12 रात चला की सब्जी मंडी पे आ गए हैं अपन। हाउ आर यू, कैसे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग कहाँ? मैं तो ले की तरफ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? हम बस से सिंकुला जाएंगे तो। अच्छा यहाँ से सिंकुला, ओके। भाई मैंने बोला था ना कि मैंने देखा था। हेलो हेलो हेलो, भाई ने हाउ आर यू? फाइन फाइन, हाउ यू? एब्सोल्युटली फाइन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यार। भाई दी भाई को मिल गया। मैंने भी देखा था आप लद्दाख की बाइक का भी। हाँ जी इन्होंने दी थी CV 350 बाइक। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? ये दीप, बाय 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 ब्रो, बाय बाय। अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, बड़ा अच्छा लगता है मिल के राइडर्स से। राइडर्स जो ब्रदरहुड है ना वो बिल्कुल टॉप पे रहता है, सब रुकते हैं, सब बात करते हैं, मज़ा आती है अच्छे से। और भाई गाड़ियों का तो लंबा जाम है। 12 लाछला से आगे बढ़ते ही आता है एक ऐसा मैदान जिसका कोई अंत ही नहीं है। सड़क दूर तक जाती हुई तो दिखती है लेकिन खत्म होती नहीं। नज़ारे ऐसे कि उसके बाद आंखों को कुछ अच्छा ना लगे और दिल को कुछ सच्चा ना लगे। भाई सरचू का जो ये प्लेन रोड है ना, ऐसा रोड ना कहीं दिखा होगा ना कहीं दिखेगा। माइंड ब्लोइंग, देख रहे हो? ओहो, मज़ा आ जाती है इस पे बाइक चलाने में। और ये आप देख रहे हो बीच में एक नदी है और उस तरफ का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई एंशिएंट जुरासिक एज में आ गए। सीरियसली आपको ऐसी फील आएगी, इतना यूनिक है ये। मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा जो ये यहाँ सरचू में दिखता है। उस तरफ पूरा घास का मैदान है, ये देखो पूरे चट्टानी स्ट्रक्चर है और बीच में से नदी बह रही है। बहुत ही सुंदर व्यू है यार ये। सोचो अगर हम घर से निकलते ही नहीं तो इस जगह से हम कभी मिलते ही नहीं। हाँ यही कहीं तो रुका था मैं, इस रूम में रुका था क्या? हाँ इसमें रुका था, इन अंकल जी के यहाँ रुका था। इन्हीं आंटी के यहाँ रुकते हैं। लो जी, अपनी लेमन टी आ गई। बहुत बढ़िया बनी आंटी, वेरी गुड। हाँ जी थैंक यू। तो अभी अपन दाल चावल खा लेंगे और जिंजर लेमन हनी टी पी ली, जूस पी लिया, चॉकलेट वगैरह ले लेंगे। यार मैं एनर्जी बार लाना भूल गया, तो यहाँ रखे हैं स्नीकर्स, वो ले लेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बीच में चाहिए होती है। मीठा यहाँ ज़रूरी होता है पहाड़ पे, वैसे मैं प्लेन्स पे मीठा नहीं खाता। और अभी भी ले लगभग 230 किलोमीटर दूर है। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आएगा पांग, पांग के बाद आएगा मूरे प्लेन्स, मूरे प्लेन्स के बाद आएंगे टफेस्ट पॉइंट है ताग लांगला, और फिर ले आएगा। तो शाम के 7 तो बजने हैं यार, तय है 7 साढ़े 7 8 बजेगा पहुँचते पहुँचते। पर ठीक है, वो जाले रहते हैं, अपन पहुँच जाएंगे। यहाँ आंटी की बेड भी हैं, तो अगर आप चाहो तो आप आराम से रेस्ट मार सकते हो, सो सकते हो। पिछली बार आया था तो मैं यहीं सोया था सरचू में। थोड़ी देर में अभी गाटा लूप्स आने वाले हैं और बहुत सारे लूप्स हैं उसमें, मैं अपन चढ़ेंगे। उससे पहले जब तक रोड अच्छी है तब तक थोड़ा भगा लेते हैं। सारप रिवर है ये, सारप। Wow man, just look at this view. Can you see the river? Oh, mind blowing.
यहाँ से ख़राब रास्ता स्टार्ट हुआ और अब पांग तक जो है पूरा रास्ता ख़राब ही रहेगा ऑफ रोड टाइप का। अगर पिछली बार जैसा ही तो कुछ बन गया हो बीच में तो कह नहीं सकते। ओके, ये नया ब्रिज स्टार्ट हो गया है। और भाई ये देखो, रेड प्लैनेट मार्स में आपका स्वागत है। कैन यू सी द ब्यूटी, कैन यू सी द ब्यूटी, दिस इज मार्स। अरे भाई ये कौन लेके आए अंकल जी, स्कूटर रैपिड सेडान लेके आ गए, बताओ। सही है यार, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। मैं जस्ट लुक एट दिस पैच, ग्रीन रिवर, पूरे रेड पत्थर। और लगी है भाई जैसे वो मूवीज़ नहीं आती थी हॉलीवुड की, जिसमें एक बंदा गलती से दूसरे प्लैनेट में चला जाता है, मार्स में, रेड प्लैनेट पे, बिल्कुल वैसी फील आ गई यार यहाँ तो देख के। ये देखो, ये लूप्स दिख रहे हैं, ये गाटा लूप्स आने वाले हैं भाई। भाई अचानक से स्नो गिरने लग गई है, देखो एकदम से। ऐसा वेदर दिख तो नहीं रहा था भाई, ये क्या हो रहा है। ये देखो, अपन आधे गाटा लूप्स ऊपर आ गए हैं, वो नदी दिख रही है और कैसे ट्रक्स चलते चले आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ट्रकों को ओवरटेक कर पाया। मेरा गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, मैं बैटरी भी नहीं बदल पा रहा था, क्योंकि अगर बैटरी बदलूंगा तो ट्रक जो है ओवरटेक कर जाएंगे, फिर उनको पीछे से निकलना उनसे आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है भैया गाटा लूप्स रोड है, बहुत पतली पतली है गाटा लूप्स में। ये देखो, सामने से ट्रक आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। व्यूज़ भाई इतने अच्छे हैं ना, बीच बीच में ये शॉर्टकट हैं जिनसे आप जा सकते हो ऊपर। लेकिन भाई अपन रिस्क नहीं लेंगे, डर लगता है अपने को, कहीं कुछ हो गया ना दिक्कत हो जाएगी। लो जी, हैवी वाली स्नो गिर रही है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो पट 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 बज रही है। कैसा मौसम है, एक तरफ देखो खुला था बिल्कुल और दूसरी तरफ बर्फ गिर रही है। ओ भाई, एक स्नोफॉल ही बचा था हैवी वाला, वो भी देख लिया। मैं सोच रहा था कि इस बार बारिश से तो बच गया, मैं बारिश से बच गया तो स्नोफॉल आ गई, बट स्टिल आई विल प्रेफर स्नोफॉल ओवर बारिश। बारिश यार पूरा भिगो देती है, स्नोफॉल कम से कम थोड़ा बचा के तो रखती है। ऐसे हालात में तो मैंने कभी बाइक नहीं चलाई। इस रोड पे 2 डिग्री टेम्परेचर देख रहे हो, बाइक स्नो की वार्निंग दे रही है, हीटेड ग्रिप्स फुल पे हैं, ग्लव्स की गर्मी भी ऑन है, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। फाइनली अपन पहुंच गए नकीला एट 15,547 फीट। अपन बस नीचे उतरते हैं, है ना, यहाँ नहीं रुकेंगे, पांग में ही रुकेंगे जाके यार। तो मुझे लगा था कि नीचे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, लेकिन ना, आज तो ऊपर वाले की कुछ अलग ही इच्छा है। आज तो शायद अपनी कड़ी परीक्षा है। भाई अब नहीं बाइक चल रही है सीरियसली। हर 5 सेकंड में पूरे वाइजर में बर्फ़ जम जा रही है, हर 5 सेकंड में पूरे इसमें बाइक के वाइजर पे बर्फ़ जम जा रही है, हेलमेट के वाइजर पे बर्फ़ जम जा रही है। कुछ नहीं दिख रहा रोड में, कहाँ गड्ढा है क्या है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा वाइजर से। भाप और जम रही है। हे भगवान, आज कहाँ से कहाँ फंस गए यार, इतने अच्छे मौसम में आ रहे थे। पांग पहुँचे यार, पांग में ब्रेक लेना पड़ेगा भाई। थोड़ी देर बाद तो बर्फ ऐसी थी कि दिखना भी बंद हो गया था, लेकिन असली खेल वो तो अभी भी बाकी था। बस यहाँ पे रुक के थोड़ा जायज़ा ले लें कि आगे का माहौल क्या है, कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कोई जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो भाई हम लोग भी रुक जाएंगे। देखो भाई स्नोफॉल देखो यार, कोई क्या ही कर सकता है इसमें। तो भाई अभी हमने डिसाइड किया है कि भले ही हैवी स्नोफॉल है बट अपन ले के लिए चलेंगे अभी, क्योंकि हिम्मत नहीं हारेंगे यार, यहाँ नहीं रुकेंगे, ले ही रुकेंगे चल के, जो होगा देखा जाएगा तांग लंगला पे। और वैसे तो मैंने सोचा था कि अच्छे किसी सीनिक व्यू में बैठ के आराम से आपसे बोलूँगा, बट हर बार की तरह इस बार भी बोलता हूँ यार, आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरे को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, दुनिया हेल्प से चलती है। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, नॉन स्टॉप उनको एडिट करने में,
तो अगर आपको लगा हो कि वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि हाँ आपको अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा वो बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ये मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे भी फॉलो करना, यहाँ पे भी आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। तो दुनिया हेल्प से चलती है, आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट मेरे मोटिवेशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि सुंदर जगह रोक के बताएंगे, बट अब कहीं रुकने का प्लान तो है नहीं, तो मैंने सोचा यही बोल देते। तो अब चलते हैं, ये देखो एक और बर्फ़ की राइड लगाते हैं, चल एक और जंग लड़ते हैं। आ जाना आप अगर ज्वाइन करना हो तो, ठीक है। हाँ, एक दो भाई मिल गए जो कि जा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ जो है निकल लेते हैं। अच्छी बात ये है कि अब जो रोड है वो पूरी अच्छी है, मतलब बस तांगलांगला वाला टॉप छोड़ के बाकी पूरी रोड जो है टरमैक है, तो उतना दिक्कत नहीं होगी। भले ही ले अभी 173 किलोमीटर दूर है, बट स्पीड बन जाएगी, बस स्नोफॉल ना हो ज़्यादा। तो अभी आप जहाँ चल रहे हो इसको बोलते हैं मोरे प्लेन्स, ठीक है। ये 40 किलोमीटर के आसपास का, 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है। आज आप जरा इसके कंडीशन देखो, चारों तरफ ऐसा लग रहा है एक सफेद उसके मैदान में आ गए बर्फ के। और जब मैं लास्ट ईयर आया था सेम टाइम बिल्कुल, तब आप देखो कि ये कैसा था। एंजॉय करो। एक ही जगह के कितने रूप हो सकते हैं, ये तो कोई लद्दाख से सीखे। देखा तब के व्यूज कितने अलग थे, वो भी एक नंबर थे, बहुत ही सुंदर थे। लेकिन आज देखो भाई, आज तो ये दुनिया ही अलग है यार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पता नहीं कहाँ आ गए यार। वो ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट राइड है, इससे अच्छी राइड मैंने आज तक नहीं लगाई, लिटरली आज तक नहीं लगाई भाई। अनबिलीवेबल। हेलो बड़ी, कैसे हो? आराम से आराम से, कैसे हो? बढ़िया। कड़कड़ाती ठंड में भी भाई ने जब आंसुओं के साथ गले लगाया तो ऐसा लगा मानो दिल ही पिघल गया। वैसे सच तो ये है कि आप हैं इसीलिए हम हैं, वरना हम में कहाँ इतना दम है। कभी कभी सोचता हूँ जितना आपने मुझे दिया है काश मैं भी उतना लौटा पाता, लेकिन कोई ना, कोशिश हमेशा जारी रहेगी। सोचो राइडर लोग आपस में कितना डीपली कनेक्टेड होते हैं। भाई मिलते ही इमोशनल हो गया, उसको देख के मैं इमोशनल हो गया। बोलता है दीप भैया आपको कब से देख रहे हैं, इस बार आपकी पोस्ट देख के इंतजार कर रहे थे कि काश आप मिल जाओ, और आप मिल गए। देखो कितना, मतलब ये है जो मैंने कमाया भाई। मतलब इतना अच्छा लगता है जब भाई लोग प्यार दिखाते हैं ना, आप लोग प्यार दिखाते हो, उसके आगे क्या मेहनत, सब मेहनत कर देंगे अपन। ये क्या है, 2-2 फुट बर्फ उस साल उसमें भी जाएंगे। लेकिन ये पानी मेरे को परेशान कर रहा, मेरे जूते भिगो दिए इसने यार पूरे। अब मैं इससे ज़्यादा शूट करके दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरा भीग गया है, सब कुछ भीग गया है, तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो बस निकलना है यहाँ से किसी तरीके से। वाइट लैंड, दिस इज लद्दाख, दिस इज वाइट लैंड ऑफ लद्दाख। मेरी दिली इच्छा थी कि कभी स्नोफॉल लाइव देखूं, भगवान ने ऐसा दिखाया कि सारी फरमाइशें एक ही बार में पूरी हो गई। ये देखो भाई, बर्फ में फिसल के ट्रक घुस गया। और बाप रे, तो स्नो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक आइस सी हो गई है, बहुत ज़्यादा संभाल के चलना पड़ेगा भाई। अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी डर से जारी हमने तकरार रखी है, हिम्मत अभी भी हमने बरकरार रखी है। जैसे ही ऊपर चढ़ने पे आए, 4 किलोमीटर बचा है बस तांगलांगला। भाई साहब ठंड देखो, बेजोड़ ठंड। मैंने इसको मीडियम में डाला, देखो ब्लू कलर में, और कमाल की चीज़ है यार ये ग्लव्स, यार बहुत हेल्प कर रहे हैं। और धुंध आ गई है, स्नोफॉल प्लस धुंध दोनों आ गई है अभी। ओ भाई, कोहरे की चादर में फाइनली अपन पहुंच गए तांगलांगला। ओह मैन, दिस इज ए ड्रीम। कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसे हालातों में तांगलांगला आएंगे कि जब ना हाथ चल रहे होंगे ना पैर, मौसम ऐसा होगा भयंकर स्नो, लाइटों पे अभी तक बर्फ जमी है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो बबलू भैया का है, जो आज चले हैं ना, क्या ही बताएं। ये मेरी बाइक, ये आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि अपन यहाँ आए। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम पांग में नहीं रुके,
क्योंकि अगर पांग में रुक जाते ना तो हम कभी यहाँ नहीं आ पाते। दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लेकिन यार इट्स ऑल वर्थ। जब आप आते हो ना 17,482 फीट पे और आप खुद को ये दिखाते हो कि हाँ भाई हमने कर दिखाया अपनी बाइक के साथ। देख रहे हो कैसे धुंध उड़ रही है। ओ भाई अब चलते हैं ले। राइडिंग जर्नी जितनी मैंने की है, 1.5 लाख किलोमीटर लगभग बाइक चलाई है, सबसे बेस्ट राइड रही है आज तक की, सबसे बेस्ट। पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। होपफुली ले में ठंड ज़्यादा नहीं होगी। सारी जो हमारी मेहनत थी वो सक्सेसफुल हो गई। हाँ 7 बार मैं लद्दाख आया हूँ, बट भाई ओए फिसल रही बाइक, फिसल रही बाइक, फिसल रही बाइक, फिसल रही है। ब्लैक आइस है, लेकिन ऐसा लद्दाख में कभी नहीं आया भाई। मेरे को तो लगा था सबसे चैलेंजिंग पार्ट निकल गया, सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो अब आया है। चमचमाता हुआ ले शहर, वाह। मतलब ले शहर से इतना मतलब मेरे को लगाव है, मेरा दूसरा घर कह सकते हो आप। मेरे दिमाग में बिल्कुल नींद भरी पड़ी है। ज़्यादा ही बाइक खड़ी करूँगा ऐसे फैल के सो जाऊँगा जाकर। बाकी सारे काम यार, जो सामान गीला हो गया, ये ग्लव्स कैमरा वैमरा सब गीला हो रखा है, इसको कब ठीक करेंगे यार, ये तो ध्यान ही नहीं था। तो अब इतनी ताकत नहीं बची है कि कैमरा उठा के आपको बाय बोल पाए। तो जाते जाते अपनी बात, रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं लद्दाख की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।